हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे समाजशास्त्रीय सिद्धांत यानी सोशियोलॉजिकल थ्योरी। तो आइए जानते हैं। प्रोफेसर मर्टन कहते हैं कि समाजशास्त्रीय सिद्धांत तार्किक रूप में अंतः संबंधित ऐसे तर्क वाक्यों के समूह को कहते हैं जिनसे कि अनुभविक या प्रयोग सिद्ध समानताओं को निकाला जा सकता है। समाजशास्त्रीय सिद्धांत वे वैज्ञानिक है जिनका संबंध सामाजिक घटना या घटना समूह से होता है। प्रोफेसर वॉल्टर कहते हैं कि समाजशास्त्रीय सिद्धांत भी सिद्धांत ही है, केवल फर्क यह है कि समाजशास्त्रीय सिद्धांत सामाजिक होते हैं, अर्थात उनका संबंध ऐसी सामाजिक घटनाओं से होता है जिनकी व्याख्या करनी है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्रीय सिद्धांत वे वैज्ञानिक सिद्धांत है जो कि ऐसे अंतः संबंधित एवं परीक्षित अवधारणाओं पर आधारित होते हैं जिनके आधार पर सामाजिक व्यवहार या सामाजिक व्यवस्था अथवा सामाजिक परिवर्तन से संबंधित अनुभविक या प्रयोग सिद्ध सामान्यीकरण निकाला जा सके। समाजशास्त्रीय सिद्धांत सामाजिक जीवन या घटना से संबंधित होता है एवं उनका प्रतिपादन वास्तविक निरीक्षण, परीक्षण एवं वर्गीकरण के आधार पर किया जा सकता है। आइए जानते हैं समाजशास्त्रीय सिद्धांत का अर्थ एवं परिभाषाएं क्या है। किसी भी सामाजिक घटना के प्रति समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के आधार पर निकाला गया ठोस वैज्ञानिक एवं अनुभव सिद्ध निष्कर्ष ही समाजशास्त्रीय सिद्धांत कहलाता है। मर्टन की सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, पार्सन्स की द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, अब्राहम की मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थ्योरीज, जोनाथन टर्नर की द स्ट्रक्चर ऑफ सोशियोलॉजिकल थ्योरीज, रेंडाल कॉलिंस की सोशियोलॉजिकल थ्योरी ऐसी समाजशास्त्रीय पुस्तकें हैं जिनमें समाजशास्त्रीय सिद्धांतों का विवेचन किया गया है। वास्तव में समाजशास्त्रीय सिद्धांतों का निर्माण अनुभविक अध्ययनों के आधार पर किया जाता है। इन अध्ययनों हेतु किसी एक सामाजिक घटना जो प्रायः सामाजिक समस्या के रूप में होती है तथा एक अध्ययन क्षेत्र का चयन किया जाता है। ब्रैमसन ने समाजशास्त्रीय सिद्धांत की व्याख्या निम्नलिखित आधार पर की है। पहला है, ये सिद्धांत समाज की प्रकृति को समझने का प्रयत्न करते हैं। इनके आधार पर सामाजिक जीवन और घटनाओं के विषय में उसी प्रकार के सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है जिस प्रकार भौतिक विज्ञानों में। दूसरा है, इनकी सहायता से आदर्श समाज के निर्माण में सहयोग मिलता है। मर्टन के अनुसार समाजशास्त्रीय सिद्धांत तार्किक रूप में अंतः संबंधित ऐसे तर्क वाक्यों के समूहों को कहते हैं जिनसे अनुभविक या प्रयोग सिद्ध समानताओं को निकाला जा सकता है। मर्टन ने स्पष्ट किया है कि समाजशास्त्रीय सिद्धांत और वैज्ञानिक सिद्धांत, जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, इन दोनों में कोई उल्लेखनीय अंतर नहीं है क्योंकि दोनों की प्रकृति वैज्ञानिक है। फेयरचाइल्ड के अनुसार सामाजिक घटनाओं के संबंध में ऐसा सामान्यीकरण जो पर्याप्त रूप में वैज्ञानिकता पूर्वक स्थापित हो चुका हो तथा समाजशास्त्रीय व्याख्या के लिए आधार बन सकता है। आइए जानते हैं कि समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की कुछ ऐसी विशेषताएं पाई जाती है जो विभिन्न समाजशास्त्रियों ने दी है। तो पहला है, जोनाथन टर्नर का मानना है कि समाजशास्त्रीय सिद्धांतों में अमूर्तीकरण की भावना पाई जाती है, अर्थात एक क्षेत्र विशेष का अध्ययन करके उससे प्राप्त निष्कर्षों को संबंधित संपूर्ण समाज पर लागू किया जा सकता है। दूसरा है, टर्नर के ही अनुसार समाजशास्त्रीय सिद्धांत अनुभविक स्तर पर गलत सिद्ध किए जा सकते हैं, तभी वे समाजशास्त्रीय सिद्धांत हैं। कुछ सिद्धांतकारों का मानना है कि जब कोई सिद्धांत अनुभविक परीक्षण में सही नहीं पाया जाता तब हम अपने शोध को एक नई दिशा देते हैं जिससे कि एक सही सिद्धांत का निर्माण हो सके। तीसरा है, समाजशास्त्रीय सिद्धांत का निर्माण अवधारणाओं के आधार पर किया जा सकता है। अवधारणाएं अमूर्त एवं स्पष्ट होती हैं। चौथा है, समाजशास्त्रीय सिद्धांत संबंधित सामाजिक घटना का पूर्ण परिचय प्रदान करने में सक्षम होते हैं।
5वां है समाजशास्त्रीय सिद्धांत कार्यकरण के संबंध की व्याख्या करते हैं। 6वां है अल्प अवधि होना समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की प्रमुख विशेषता है, अर्थात देश काल एवं परिस्थिति में परिवर्तन के साथ ही सिद्धांत भी अर्थहीन हो जाता है। 7वां है प्राप्त तथ्यों एवं उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर समाजशास्त्रीय सिद्धांतों का परीक्षण संभव है। 8वां है यद्यपि सिद्धांत का निर्माण प्राप्त तथ्यों के आधार पर होता है तथा तथ्य संख्यात्मक होते हैं, किंतु संख्याओं का कार्य बोलना नहीं है। 9वां है यद्यपि समाजशास्त्रीय सिद्धांत वैज्ञानिक अमूर्त एवं यथार्थ होते हैं, इनमें कहीं ना कहीं अव्यवहारिकता भी पाई जाती है। 10वां है यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक समाजशास्त्रीय सिद्धांत व्यवहारिक दृष्टि से उपयोगी होगा। कुछ सिद्धांतों का निर्माण विषय विस्तार के लिए भी किया जा सकता है। 11वां है सिद्धांतों के माध्यम से भविष्यवाणी करना संभव है। 12 है सभी समाजशास्त्रीय सिद्धांत सार्वभौमिक नहीं होते हैं, अतः प्रत्येक सिद्धांत को प्रत्येक समाज पर लागू नहीं किया जा सकता। 13 है सामाजिक शोध समाजशास्त्रीय सिद्धांत निर्माण का महत्वपूर्ण आधार होता है। शोध से प्राप्त तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। यही निष्कर्ष सिद्धांत का आधार बनते हैं। और 14 है कभी कभी तथ्यों के अभाव में भी सिद्धांत निर्माण संभव है। 15 है एक सिद्धांत का निर्माण अनेक अवधारणाओं के द्वारा होता है। ये अवधारणाएं तार्किक रूप से एक दूसरे से जुड़ी होती है। और लास्ट पॉइंट है समाजशास्त्रीय सिद्धांत अवधारणाओं की एक व्यवस्था है जिनका कार्य सामयिक नियमों की व्याख्या करना है। प्रत्येक सिद्धांत का एक सामान्य कार्य अवलोकन की नियमितताओं का विश्लेषण करना होता है। इसके कारण समाजशास्त्रीय सिद्धांत निगमनात्मक प्रकृति के होते हैं। बच्चों, यदि आपको कोई इस सिद्धांत से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करें। धन्यवाद।